बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जी एक दिन पहले मैंने अपना ड्रेस आयरन किया था, तो ये मैं आपको दिखा दूँ मैं कहाँ जा रही थी। मैंने इसको पेयर पहन लिया था और मैं जा रही थी आज अम्मी के घर पे, क्योंकि आज फ्राइडे था और जो है कि 2-3 दिन बच्चों की छुट्टियाँ भी थी, पेपर्स भी ख़त्म हो गए थे और आगे रमज़ान भी आने वाले थे। तो ये कि मेरा सारा काम हो गया था रमज़ान का भी। बस ये है कि चीज़ें जो बना के रखनी थी अभी तक मैंने नहीं बना के रखी हैं। अब घर जाके जो वापस आऊँगी अम्मी के घर से तो मैं बना के रखूँगी। तो मैं आपको अपना ये कि ड्रेस दिखा रही थी कि मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया था। और ये है कि बैग भी मैंने अपना बना लिया था। बच्चों के 2-2 सूट मैंने रख लिए थे। मनिया के थोड़े कपड़े ज़्यादा रखने पड़ते हैं और इनके डायपर्स वगैरह जो होते हैं वो बस मैंने इस बैग में रख लिए थे। बैग जो है ये काफ़ी अच्छा था और ये है कि इसमें कितना भी सामान डालो तो इतना पता नहीं चलता है कि मतलब हमने कितना सामान इसमें डाला है। तो ये है कि ये मनिया होने से एक दिन पहले ही मैंने इसको अलजदीद से लिया था। तो ये कि बहुत अच्छा हमें 1900 में बैग मिल गया था। तो ये है कि ये काफ़ी बच्चों के कपड़े भी इसमें आ जाते हैं और ये है कि इसको हैंग करना भी आसान रहता है। तो बाइक पर मैं होती हूँ तो जब मैं इसको खुद हैंग कर लेती हूँ। बाकी ये है कि रिक्शा वगैरह में होते हैं तो बच्चे इसको हैंग ले लेते हैं। तो इतना ये मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होता है, लाइट ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा तो ऐसा हैवी कुछ ऐसा होता भी नहीं है इन बैग्स में। पर ये कि बच्चों के 2-2 3-3 सूट ही होते हैं इसके अंदर और डायपर्स होते हैं मनिया के बस। अच्छा जी ये मैं बता दूं मैंने जो रिक्शा कर लिया था, फिर ये कि हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए थे। हस्बैंड ने कहा था कि रिक्शे में जाना, क्योंकि रोड क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता हैगा। तो इसलिए बस ये है कि फिर मैंने रिक्शा कर लिया था। और मैं आज आपको अपना कॉलेज भी दिखाऊंगी कि मैंने किस कॉलेज से एंटर किया है। अभी जो एक ब्लैक कलर का गेट आएगा बस वही मेरा कॉलेज था, मैंने यहीं से एंटर किया था। हम लोग का एक ग्रुप हुआ करता था, हम हमारे इलाके की जो लड़कियां हुआ करती थी। ये वाला देखिए ब्लैक गेट नज़र आ रहा है, ये वाला हमारा कॉलेज था। जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ मतलब मुझे बचपन की अपनी याद ताज़ा हो जाती है कि हम लोग किस तरह से ग्रुप बना के लड़कियाँ जो आया करते थे। पॉइंट आया करता था, बाकी हम पॉइंट में बैठकर अपने घर आया करते थे, जाया करते थे। बहुत याद आती हैं, बस वो मेमोरीज रह जाती हैं। और बाकी ये कि ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है, बढ़ जाती है, बाकी बस वो यादें बहुत सारी याद रह जाती हैं। उसके अलावा जी हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच गए थे। ये मेरी अम्मी और बाकी ये मेरे भतीजे थे दोनों, ये मेरा बहुत वेट कर रहे थे। कब से वेट कर रहे थे कि हमारी फुप्पो नहीं आई, अभी तक नहीं आई। असल में मेरे साथ भी कोई ना कोई मसले लगे ही रहते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे और फिर मनिया को जो है दाने वगैरह निकल रहे थे, तो फिर मैं भी इस वजह से भी नहीं आई। और वो सामने जो मेरी बेटी वो बैठी हैं, मेरी खाला भी हैं, मेरी ताई भी हैं, वो भी मेरा वेट कर रही थी कि तुम आओगी, तुमसे मिलके फिर मैं जाऊँगी। फिर ये है कि हम लोग आए थे तो ये सारे के सारे बच्चे बस जो है कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और मनीहा को ये देखें, मनीहा भी कहीं जाती है ना पहले तो शुरू शुरू में बहुत परेशान करती हैं। अच्छा देखिए मैं जो न्यू वाली इनकी सैंडल लेकर आई थी, मनीहा की जो चप्पलें लेकर आई थी मैंने इनको वही पहनाई हैं। और बाकी एक इसमें देखें लाइट भी जल रही है, बड़ी मुश्किलों से इन्होंने पहनी है। और ये कि रास्ते में 2 मरतबा इन्होंने गिराई भी है चप्पल, लेकिन मैंने ध्यान रखा। बाकी ये है कि खाना दोपहर में मैं आई थी, फिर अम्मी लोगों ने भी वेट करा था, सब खाना किसी ने भी नहीं खाया था। फिर मैं 3 बजे तक आई थी, तो फिर ये कि अम्मी ने रायता बनाया हुआ था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये रायता। और ये बैंगन आलू का सालन था, ये मेरी खाला लेकर आई थी, ये बहुत मज़े का बना हुआ था। अच्छा तो ये खाने से फारिग वारिग होने के बाद फिर हम लोग थोड़ी बातें करने लगे। फिर ये है कि बच्चे भी देखे बाहर चले गए थे। ये बच्चे बाहर से टैंक जूस लेकर आ गए थे, इनको बड़ा दिल कर रहा था टैंक जूस पीने का। फिर ये कि बच्चे ये टैंक जूस ले आए थे। यहाँ पर आती हूँ ना ये लोग मुझसे कोई काम नहीं करवाते, सारे काम अपनी नानी से करवाते हैं ये लोग, यानी कि मेरी अम्मी से करवाते हैं सारे काम। तो वही इन लोगों को टैंक जूस उन्होंने बना के दिया है। बाकी ये कि दोनों ने, मैंने भी एक बाइट लिया, इसमें से एक घूंट लिया था, बहुत मज़े का बना हुआ था। तो ये है कि इन लोगों ने ये टैंक जूस पिया। अच्छा यहाँ पे देखिए मेरे मामू भी आए हुए हैं, नवाबशाह से आए हुए थे। वो यहाँ पे हॉस्पिटल में चेकअप करवाना था उनको, तो वो आए हुए थे। और बाकी वो सामने मेरे अब्बू बैठे हुए हैं। तो ये है कि मनीहा भी यहाँ पे बैठी हुई थी, हम सब यहीं बैठे हुए थे, बातें भी कर रहे थे। और तो ये है कि मनीहा देखे यहाँ पे फिडर पीना सीख गई हैं। यहाँ पे आई ना, वैसे तो घर पे वो फिडर बिल्कुल नहीं पीती हैं, और यहाँ पे आई है ना तो बस यहाँ पे उन्होंने मेरी छोटी भतीजी को देख लिया फिडर पीता हुआ। अब वो समझ रही हैं कि पता नहीं क्या है ये फिडर। हालांकि मैं इनको घर पे पिलाती थी, लेकिन घर पे पता नहीं क्यों इनको अच्छी ही नहीं लगी। अच्छा जब फीडर थी मैंने हटा दी, इनको दी ही नहीं। यहाँ पर आई हैं तो इनको बस फीडर की लग गई है। तो यहाँ पे अच्छा ये दूध नहीं पी रही है फीडर में, सिर्फ पानी ही पानी पी रही है फीडर में। ये दूध भी डाल के दिया तो उन्होंने पिया ही नहीं। अच्छा ये कुछ पीसेस थे जो मेरी अम्मी ने उठा के रखे हुए थे, अम्मी बोल रही थी जब तुम आओगी जब इन पीसेस को मैं निकालूंगी। अच्छा ये थोड़े से ब्राइडल पीसेस होते हैं, ये वो वाले पीसेस थे।
तो ये है कि मैं चाह रही थी मतलब कि मैं अपनी बच्चों की फ़्रॉक्स वगैरह या फिर कोई शर्ट वगैरह बना लूँ। लेकिन जो है ना, मुझे इस तरह के कपड़े बच्चों पे अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, मतलब उलझते हैं, परेशान करते हैं, ख़ुद भी परेशान होते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। ये बनारसी का पीस भी बहुत प्यारा रखा हुआ था, ये शॉकिंग कलर में था, बहुत प्यारा पीस था। और ये जो रेड वाला पीस था, ये तो बहुत ही अच्छा पीस था, उसकी बहुत बड़ा पीस भी था, इसमें बहुत अच्छी मैक्सी तैयार हो सकती थी। और बाकी इसमें देखिए कुछ लेसेस वगैरह भी थी जो फ्रॉक्स पर लग सकती थी। अक्सर मैं मनिया की फ़्रॉक सीती हूँ, तो ये है कि देखिए ये नीचे लग जाएगी बॉर्डर के तौर पर, ये लगा सकती हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने अम्मी से कुछ लेसेस वगैरह ले ली थी, जो मैं घर जाके मनिया की फ़्रॉक वगैरह सीऊँगी, तो ये कि फिर मैं उसके अंदर लगा दूँगी, तो ये बहुत अच्छी सिल जाएंगी फ़्रॉक वगैरह। तो ये कि यहाँ से बस मैंने ज़्यादा कोई पीस तो नहीं लिए, बस ये कि यहाँ पे मुझे कुछ लेसेस अच्छी लगी थी, तो बस मैंने वो ही ले ली थी अम्मी से। अब मैं ये कि मनिया की फ़्रॉक पे लगा दूँगी। वैसे भी छोटे बच्चों की जो छोटी छोटी फ़्रॉक सिलती हैं, तो उन पर ये लेसेस बहुत अच्छी लगती हैंगी। तो ये है कि बस मैं इनकी लेसेस लगा के बनिया की फ़्रॉक सी दूँगी। और बाकी ये है कि ये बनिया देखकर अपनी फ़िटर पीने में लगी हुई हैं, और फ़हद को बस शौक़ चढ़ा हुआ है कि मैं अपनी बहना को फ़िटर पिलाऊँ, क्योंकि वो उनको भी बड़ा शौक़ है अपनी बहन को फ़िटर पिलाने का। तो ये कि बनिया घर पे तो पीती नहीं है, यहाँ पर यहीं पर ही उन्होंने फ़र्स्ट टाइम पिया है। तो फ़हद बोल रहे हैं बस मम्मा मैंने ही इनको पिलाना है फ़िटर, मैं ही पिलाऊँगा आप बहन को फ़िटर, मम्मा आप ना पिलाओ मैं ही पिलाऊँगा। अच्छा जी, घर हमारी लाइट जो है 8 बजे चली जाती है, लाइट चली गई थी, तो फिर हम भाभी के कमरे में आ गए थे। इनके कमरे में लाइट भी जलती है, बैटरी लगी हुई है, मतलब फ़ैन भी चल रहा था, बच्चे भी आराम से बैठ गए थे। नीचे भी लाइट है नीचे, लेकिन नीचे जो है ना अम्मी के कमरे में फ़ैन नहीं था, तो हम भाभी के कमरे में ऊपर आ गए थे। यहाँ पे ये कि उन्होंने फ़ैन वगैरह भी चला दिया था, और ये कि हम आराम से बैठ गए थे, बातें बातें करने लगे। और बाकी उन्होंने ये है कि उनकी अम्मी ने कोई ड्रेसेस उनको दिए थे, छोटी बेबी के लिए उनकी ड्रेसेस दिए थे, तो वो मुझे दिखाने लगी थी सारी। ये इनकी छोटी बेटी मनीहा, वो खिज़रा नूर है, और बाकी ये मेरी मनीहा नूर है। अच्छा, ये कि ये बाइक भी उनकी अम्मी ने उनको दी है। तो ये है कि वो मैचिंग भी दिखा रही थी, अभी जो ब्लू वाली फ़्रॉक दिखाई थी उसके साथ की ये मैचिंग भी दिखा रही थी वो मुझे, कि इस तरह की मैचिंग है। ये चूड़ियाँ भी छोटी छोटी खजरा नूर की उन्होंने ली थी। तो ये है कि असल में अभी तकरीबन नवंबर में मेरी भाई की शादी है, तो उन्होंने साथ में शादी की तैयारी भी कर ली थी, तो वो मुझे दिखा रही थी कि देखो मैंने इस तरह की ये फ़्रॉक वगैरह ली है। और बाकी ये है कि काफ़ी अच्छे उन्होंने ड्रेसेस लिए थे, तो वो मुझे अपने भी ड्रेसेस दिखा रही थी, बच्चों के भी दिखा रही थी। तो फिर ये है कि हम लोग सब यहीं बैठे रहे, बातें बातें करते रहे, 1-1.5 घंटा हमारा ऐसे ही गुजर गया बातें बातें करने में। और ये है कि फिर हम जब नीचे गए तो फिर लाइट हमारी आ चुकी थी कल। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, वैसे तो 2 घंटा में आती है, 2.5 घंटे में लाइट आती है, लेकिन कल अम्मी कही इत्तेफाक की बात है कल 1 घंटा में ही लाइट आ गई। मैंने बोला चले अच्छी बात है, उनको पता है कि हम आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं। अच्छा जी, फिर ये है कि भाभी अपनी भी ड्रेसेस दिखा रही थी। अच्छा, इनका ये वाला ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इस पर तिल्ले के काम की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। कौन सा वर्क बोलते हैं इसको, ये सीक्वेंस का वर्क भी हुआ हुआ था इस पर थोड़ा बहुत, तो ये कि अच्छा लगा था मुझे। इंशाल्लाह मैं भी अपना ईद का ड्रेस ऐसा ही लूँगी। मुझे इस तरह के वर्क वाले इस तरह के वर्क वाले ड्रेस बहुत पसंद है मुझे ना। और ये ईद कलेक्शन ही था, ईद के लिहाज से बहुत अच्छा था, सिंपल भी था और ये कि ज़्यादा, लेकिन खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लग रहा था ये। इस तरह से फिर हम लोग ने सारे कपड़े उनके देखे। फिर ये कि लाइट आ गई थी, तो फिर ये कि रात में खाने का टाइम भी हो गया था। खाना तो मैं बिल्कुल ही रिकॉर्ड करना भूल गई। खाना जब मैंने खा लिया तब मुझे याद आया था आज का खाना तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। खैर मैं बता दूं कि रात में हमने क्या खाया था। अम्मी ने बनाए थे जी, कोफ्ते बनाए थे, तो बस हमने वही खाए थे। तो ये है कि बस खाने वाने से फारिग होने के बाद जो है फिर हम लोग बातें बातें करने लग गए। अच्छा, यहाँ पे आओ ना, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। भाभी अम्मी हम लोग सब बैठ के बातें करते रहते हैं, तो ये कि 12-1 बज जाता है, तो भी ये कि हमें पता ही नहीं चलता है टाइम का। बाकी ये है कि अपनी छोटी वो खजरा नूर जो है इसके कपड़े दिखा रही थी कि उन्होंने खजरा नूर के भी गर्मी के तरह के कपड़े लिए हैं, क्योंकि मैंने भी बच्चों की गर्मी की शॉपिंग करी थी। आपको मैंने कैजुअल ड्रेसेस दिखाए थे अपनी लास्ट वीडियो में। इस तरह की इन्होंने भी, इनकी अम्मी ने भी शॉपिंग करवाई थी इनको, ये ख़ुद भी ड्रेसेस इन्होंने लिए थे। अच्छा जी, रात में हमारा ये कि बिस्तर देखें हो गया था, तो ये कि हम अपने सब अपने इस्लामी सामने या येलो वाले बिस्तर में मैंने सोना है, और बाकी वो साइड में जो है बच्चे देखें खेल रहे हैं, और बाकी अम्मी जो है किचन में जो है काम ख़त्म कर रही थी, यानी कि दूध गर्म करना, बच्चों को देना करना, ये सब कुछ कर रही थी। बाकी मैं यहाँ पे एडिटिंग करने बैठ गई थी। आज भी वीडियो अपलोड बड़ी मुश्किल से हो पा रही है, क्योंकि भाई सारा दिन आज मेहमानों में ही हो गया। मेहमान एक आ रहा एक जा रहा, एक आ रहा एक जा रहा, सारा दिन आज मेहमानों में ही गुजर गया। तो ये है कि कल भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी। एडिटिंग करके तो मैंने रख लिया था, लेकिन जो है कि बस वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी मैं।
ज़ाहिर सी बात है वीडियो अपलोड करने के लिए पूरा सेट करना पड़ता है, इसको सारी एडिट करनी पड़ती है चीज़ों को, फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है, फिर सब चीज़ों को चेक करना पड़ता है कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, मिस्टेक तो नहीं हुई। अच्छा, अम्मी के घर पे आती हूँ ना तो मेरी भी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मतलब वो नवाबों वाली लाइफ आ जाती है, आराम से सोकर उठना और लेके नाश्ता पे बेड पर आ जाना, इस तरह से। अच्छा जी, अम्मी का ये ऊपर जाने का रास्ता है छत का, और बाकी ये जो नीचे जाने का रास्ता हैगा। नीचे वाला घर का टूर तो मैंने आपको करवा दिया था, ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आए हुए थे, गर्मी थी दोपहर में, लाइट गई हुई थी, तो फिर हम लोग यहाँ आए हुए थे। बाकी ये किचन बना हुआ था, ये वॉशरूम था, और यहाँ पे वॉश बेसन लगा हुआ था, ये दूसरे वाले भाई का रूम था। ये हमने बनवा तो लिया है, लेकिन अभी जो है इसको हम सेट नहीं किया है, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर सी बात है वो सिंगल है, तो ये सुबह ऑफिस जाता है, रात में सिर्फ सोने ही आता है वो। तो फिर ये कि अभी जब ये अभी शादी करीब आएगी तो इसको हम कलर वलर करवाएंगे, इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे। तो फिर ये कि जब शादी का टाइम आएगा तो मैं आपको इस वाले कमरे का टूर एक बार और ज़रूर करवाऊंगी कि किस तरह से हमने ये डेकोरेट किया है, और ये चार्जिंग फ़ैन वगैरह भी लगाया हुआ है सब। वैसे ये वाला रूम बहुत ठंडा रहता है, टाइल्स भी इस पे लगे हुए हैं। फिर जब हम नीचे आए तो लाइट भी आ चुकी थी, और उसके अलावा ये कि दोपहर में बनाई थी भाभी ने बिरयानी बनाई थी, आलू और मटर की बिरयानी बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग गोश्त वोश्त तो कुछ खा नहीं रहे हैं ज़्यादा। तो ये है कि आपको पता है जानवर में बीमारी आई हुई है, दाने वगैरह निकले हुए हैं, तो इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे, गेस्ट को मतलब वो आए थे, तो हम चाय वाय हम लोगों ने सब पी ली थी। बाकी जो प्लेटें आपको खाली नज़र आ रही हैं, इसमें बिस्किट और चिप्स थे, जो हम लोग ने सब खा पी के ख़त्म कर दिए थे। लेकिन ये कि मुझे याद ही नहीं आया वीडियो बनाना, जब लास्ट में मुझे जब चाय हमारी थोड़ी थोड़ी रह गई थी, फिर मुझे याद आया कि यार मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं था, ये कि लास्ट का मैं थोड़ा सा बस ये बनाई। अच्छा जी, फिर हो गया था हमारे रात के खाने का टाइम। रात में ये बिरयानी थी, भाई फिश ले आए थे, बाकी कोफ्ते का सालन था, तो ये है कि माश की दाल अम्मी ने बनाई थी। बस यही हमारा रात का डिनर था। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आई डी सबा महमूद 681। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।